जी गुड मॉर्निंग। चलिए आ गए सब लोग, करें स्टार्ट। हम एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। फर्स्ट डोज लगवा लिया क्या? कहाँ लगवाया भाई? स्लॉट खुलता है सुबह 9 बजे और हमारी क्लास 9 बजे से रहती है। आप लगवाओ लेकिन। अच्छा, कसे आहात? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा जी। हम्म। अच्छा, आज ज्वाइन किया है, ठीक है। टीका लगवा लिया, बहुत बढ़िया। भोजन कर चुके हैं? नहीं जी, भोजन हम अब क्लास के बाद करेंगे, है ना। पहले आपको पढ़ाते हैं, फिर भोजन करते हैं। हम नहीं लगवा रहे। क्यों नहीं लगवा रहे भाई? अविनाश, क्या लिखा समझ नहीं आया मुझे। चलिए आ जाओ जरा इधर। तो हमारा चैप्टर का नाम है ट्रेन, ठीक है। और काफी छोटा टॉपिक है, जैसा मैंने कहा लगभग 40 क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। और इसके बाद फिर बोर्ड एंड स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या है, यहां पर क्या चीज अलग है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप एक बात ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में हमेशा जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे कि ट्रेन जो है किसी ना किसी को पार करेगी। ट्रेन किसी ना किसी चीज को क्रॉस करेगी। ट्रेन हो सकता है आदमी को पार कर जाए, हो सकता है पुल को पार करे, ब्रिज को पार करे, पेड़ को पार करे, किसी दूसरी ट्रेन को पार करे। ट्रेन किसी ना किसी चीज को पार करेगी, यह ध्यान रखना है ना। किसी ना किसी चीज को पार करेगी। यहां पे ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे कि एक ट्रेन चल रही है और इस स्पीड से चल रही है तो कितनी देर में इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, तय कर लेगी। ये क्वेश्चन अगर पूछना है तो वो टाइम एंड डिस्टेंस में जाएगा। क्रॉसिंग रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो इस चैप्टर में आएंगे, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस में डिफरेंस। राइट। बाकी फिर दो चार क्वेश्चंस करने के बाद आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। हाँ, ट्रेन में बैठने से कोरोना तो नहीं होगा? नहीं होगा भाई, ये पूरी सैनिटाइज है। बिल्कुल। ठीक। अच्छा, रस पोलिया समर स्पेशल भोजन है। अच्छा, रस पूरी तो नहीं बोल रहे हो अविनाश तुम? हमारे इधर रस पूरी चलता है। पीसी या लैपटॉप पे नहीं चल सकता, ये केवल मोबाइल पर ही चलेगा। हम्म। चलो आ जाओ जरा इधर। देखो, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। या मैं कहूं कि दूरी मतलब इंग्लिश में डिस्टेंस, अपॉन में आ जाएगा चाल मतलब स्पीड, और बराबर में आ जाना चाहिए समय। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको पता होगा। तो ये जो पूरा चैप्टर है, अगर आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया ना, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये पूरा चैप्टर एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। इसको आपने अगर अपनी आत्मा में बहुत अच्छे से बिठा लिया तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आराम से आप कर लोगे, है ना। तो देखो, दूरी का मतलब यहां पर क्या होता है, हम पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन शब्द बदल जाएंगे, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, भावनाएं हमें समझनी होंगी, लेकिन चीजें बदल जाएंगी। तो दूरी का मतलब यहां पे क्या होगा? कभी कोई ट्रेन चल रही हो, है ना, ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को पार करा हो। इंग्लिश में लिख दूं, चलेगा क्या? कोई ट्रेन हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, है ना, कोई ब्रिज हो, कोई टनल हो। टनल मतलब क्या होता है? सुरंग। इनमें से जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उसकी लेंथ जो है वो क्या मानी जाएगी? दूरी। ठीक है जी। चाल क्या होगी? तो चाल के केस में दो चीजें हो सकती हैं, ट्रेन की स्पीड
और मैन की स्पीड। इस चैप्टर में दो ही चीजें होंगी, या तो आदमी दौड़ेगा या ट्रेन दौड़ेगी। और समय का मतलब इस चैप्टर में हमेशा होगा क्रॉसिंग टाइम। समय का मतलब हमेशा क्या होगा? क्रॉसिंग टाइम। इस फॉर्मूले से मैं आपको पूरा चैप्टर करना सिखाऊंगा। केवल इतने से, अगर इतना आपने दिमाग में बैठा लिया, आराम से आप क्वेश्चन कर डालोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है जी? तो देखिए, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपको हमने एक चीज पहले ही सिखा दी थी कि किलोमीटर पर आर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड। जस्ट मीटर पर सेकेंड है, 18/5 से मल्टीप्लाई करने पे इट बिकम्स किलोमीटर पर आर। इसकी जरूरत इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पड़ेगी। ठीक है? ये मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में बताया था कि 5/18 कहां से आता है। अगर कोई नया बच्चा है, फर्स्ट डे टाइम एंड डिस्टेंस की पहली क्लास देख लेना, शुरू के 10 मिनट में मैंने ये समझाया है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन टास्क ये नहीं है। ओके? हां, ठीक, चलिए, इतना समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है। कंफ्यूजन यहां पे क्या होता है, हमारे पास दो चीजें हैं। देखो, कभी कभी ट्रेन आदमी को पार करेगी, मैन को क्रॉस करेगी, कभी किसी पेड़ को क्रॉस करेगी, कभी किसी सिग्नल पोल को क्रॉस करेगी। तो आप एक बात समझिए कि ये एक पेड़ है ना, ये एक पेड़ है, एक ट्रेन यहां से आई और इसको पार कर गई। तो पेड़ अपनी जगह पर है, ट्रेन निकल जाएगी, आदमी खड़ा है, ट्रेन निकल जाएगी, उसके ऊपर चढ़ेगी तो नहीं भाई, पेड़ के ऊपर ऐसे तो ट्रेन चलेगी नहीं, ऐसे निकल जाएगी। तो जब ऐसी चीजों की बात आती है तो इनकी अपनी खुद की, इनकी हाइट होती है, इनकी लेंथ नहीं होती, इनकी लंबाई नहीं होती है, इन तीनों चीजों की ऊंचाई होती है। और जब भी इनकी बात की जाएगी तो याद रखिएगा, हम हमेशा ट्रेन की लेंथ लेंगे। जब भी इनकी बात की जाएगी तो हमेशा हम किसकी लेंथ लेंगे? ट्रेन की। इनकी अपनी कोई लेंथ नहीं होती तो हम हमेशा किसकी लेंथ लेते हैं? ट्रेन की लेंथ लेते हैं। लेकिन जब जब आप प्लेटफॉर्म को पार करोगे, जब जब आप टनल को पार करोगे, मतलब सुरंग को पार करोगे, जब जब आप ब्रिज को पार करोगे, इवन आप जब किसी दूसरी ट्रेन को भी पार करोगे, तो इनकी लेंथ होती है ना भाई। एक प्लेटफॉर्म है ये और एक ट्रेन है, ये इसको पार करेगी तो इसकी लेंथ है और ट्रेन इसको पार करेगी। तो आप याद रखिएगा कि इनकी लेंथ तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में ट्रेन की लेंथ भी लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इतनी कवर हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर होगी तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये दोनों चीजें ऐड होंगी। अभी 2-3 क्वेश्चंस में कराऊंगा, आपके दिमाग में एकदम ये चीजें बैठ जाएंगी कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की लेंथ को हम इस चैप्टर में डिस्टेंस, दूरी मानेंगे। दूरी यहां कभी नहीं आएगी, यहां हमेशा लेंथ वर्ड यूज होगा, एंड लेंथ इज कंसिडर्ड एज डिस्टेंस। दूरी को हम यहां पे हमेशा क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। चाल, चाल रहेगी। समय, पार करने का हमेशा समय रहेगा। मैक्सिमम केसेस में लेंथ आपको मीटर में दी रहेगी, मैक्सिमम केसेस में स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में दी रहेगी, एंड मैक्सिमम केसेस में समय, टाइम आपको सेकेंड्स में दिया रहेगा। बाकी कुछ और भी दे सकते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके है? ठीक है, डन है। तो जिनकी लेंथ नहीं होती है उनको क्रॉस करना है तो ट्रेन की लेंथ लेते हैं, लेकिन जिनकी लेंथ होती है अगर उन्हें क्रॉस करना है तो उन्हें तो लेंगे ही लेंगे, साथ में ट्रेन की लेंथ लेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं इससे मर्ज करूं, जिसका कोई नहीं होता है उसका ट्रेन होता है, और जिसका कोई होता है उसका भी ट्रेन होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यहां भगवान कौन है? यहां ट्रेन है। जब समझ में ना आए कि यार इसके लिए किसकी लेंथ लेना है, ट्रेन की लेंथ तो लेना ही लेना है। जिसकी लेंथ नहीं होती है तब भी ट्रेन की लेंथ ले रहे हो, जिनकी लेंथ होती है उनको क्रॉस करोगे तब भी ट्रेन की लेंथ लोगे। इन शॉर्ट, ट्रेन की लेंथ आपको हमेशा लेना ही लेना है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। बाकी चीजें मैं आपको क्वेश्चन से सिखाऊंगा तो आप ज्यादा बेटर समझेंगे। बस इतना बेसिक काफी है, बाकी अब आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं
कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन, टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसको करने का प्रयास करें और मुझे बताएं कि क्या ये ओके, चलो आ जाओ। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन है और 32 सेकंड में पेड़ को पार करती है। तो पेड़ की बात आई, पेड़ की लेंथ होती नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। मैंने क्या कहा, लेंथ इज कंसीडर्ड एज डिस्टेंस। तो 800 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है कितने सेकेंड्स में, 32 सेकेंड्स में, है ना। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, 16 से कैंसिल कर दो चाहो तो आप, है ना। 16 से कैंसिल होगा, 16 फाइव जा एंड 16 टू जा, 2 से कैंसिल हुआ तो ये बना 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ओके, ये मीटर पर सेकेंड में है, बट वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछ रहे हैं, राइट। तो 25 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो ये 5 बार कैंसिल होगा एंड दिस विल बिकम 90 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आएगा। अगर मीटर पर सेकंड में पूछते तो आंसर 25 मीटर पर सेकंड आता, लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछा है, आंसर इज 90 किलोमीटर पर आवर। समझे। तो पार हमने पार जो है यहां पे एक पेड़ को किया है, एक ट्री को क्रॉस किया है, लेकिन ट्री की लेंथ होती नहीं है। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करते हो ना, दैट इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ, है ना। आपने इस 32 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर करी है दैट इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। इसलिए हम पेड़ की जगह क्या लेते हैं, ट्रेन की लेंथ को लेते हैं, राइट। नेक्स्ट करते जाओ। अभी आप शुरुआत के 4-5 क्वेश्चंस में पूरा बेस इसका सीख जाओगे कि आखिर खेल क्या है यहां पे। छह सौ मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, देखिए आप यहां पर समझे, यहां दो चीजें हैं। ट्रेन तो है, उसने प्लेटफॉर्म को पार करा। मैंने कहा कि भले आप प्लेटफॉर्म को पार करें, कुछ भी करो, ट्रेन की लेंथ को कभी मिस मत करना। तो 1000 मीटर प्लेटफॉर्म है, 600 मीटर लंबी ट्रेन है, 40 सेकेंड्स में क्रॉस किया है, तो ये 1600 है, डिवाइडेड बाय 40 है, तो ये कैंसिल हुआ, इट बिकेम 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड, अगेन ये मीटर पर सेकेंड है, इसको मैं 18/5 से कैलकुलेट करूंगा तो ये कैंसिल होगा 8 बार। 18 8 का क्या होता है, 144 किलोमीटर पर आवर होता है। ये आपका आंसर है, डी वाला। गॉट इट। चलो अब दो चीजों को हम मर्ज करेंगे, है ना। ट्रेन ने एक आदमी को पार करा, अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना टाइम लगेगा। चार सौ मीटर लंबी ट्रेन, देखो 2/3 मिनट, 2/3 मिनट का मतलब क्या होता है, मिनट को अगर सेकेंड्स में बदलना है तो ये आपका 40 सेकेंड्स आएगा। 2/3 मिनट मतलब मिनट को सेकेंड में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 400 मीटर की ट्रेन ने 40 सेकेंड्स में एक मैन को क्रॉस किया, इतना लिखकर छोड़ दो, आगे मत सॉल्व करो। अगर 750 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? और मैंने कहा है कुछ भी हो जाए ट्रेन की लेंथ को भूलना मत, ऐसे इक्वल रख दो। क्यों रख दो? क्योंकि आपने यहां पे स्पीड का फॉर्मूला लगाया है। आपने क्या लगाया है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो स्पीड यहां ट्रेन की आना है, स्पीड तो यहां भी सेम आना है। आपने दोनों की स्पीड को सेम रखा है, इसलिए आप दोनों को इक्वल रख सकते हो। सो दिस विल बिकम 10 एंड दिस विल बिकम 1150 डिवाइडेड बाय x। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 115 सेकेंड्स लगेंगे। सी आपका आंसर है। बताइए। ठीक, नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, बताइए करके। एक 1000 मीटर लंबी ट्रेन 2000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है एक सिग्नल के खंभे को। देखो, 1000 मीटर लंबी ट्रेन 2000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। तो एक खंबा मतलब एक पोल, पोल की लेंथ होती नहीं तो किसकी लेंथ लेंगे आप? ट्रेन की लेंथ लेंगे। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? 1000। इसको पार करने में कितना टाइम लेगी? ऐसा ये बन जाएगा। सो दिस इज 3000 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल में 1000। 30 से 30 गए, 3 से कैंसिल हुआ 20 बार, मतलब x की वैल्यू इज व्हाट? 20 सेकेंड्स। ए इज करेक्ट आंसर। अब बोलो। फीलिंग बेटर? अच्छा महसूस कर रहे हो, है ना? तो मैंने आपसे बस यही कहा है कि पूरा चैप्टर में इससे आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। बस आप अच्छे से इसको दिमाग में अपने बिठा लो, फोटो खींच के एकदम चिपका लो यहां पे, आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे। चीजें सब यही हैं, घूम फिर के होना जाना सब एक ही चीज है। इसको हटा देते हैं आपके नोट्स से। चलो इस पर आ जाओ जरा, इसका आंसर बताओ। 650 मीटर लंबी ट्रेन 850 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखो 650 मीटर लंबी ट्रेन 850 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5/6 मिनट, 5/6 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या ये 50 सेकेंड्स आएगा? 50 सेकेंड्स में पार कर जाती है। तो 1152 मीटर लॉन्ग ब्रिज, और कुछ भी पार करो ट्रेन को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो ट्रेन की लेंथ है 650, कितने टाइम में क्रॉस करेगी? डिवाइडेड बाय x, राइट? ये देखोगे ये हो जाएगा 1500, 1500, और इसको 50 से आप डिवाइड करोगे, इक्वल में जाओगे तो ये आएगा 1802 डिवाइडेड बाय x, राइट? फिर आपने इसको कैंसिल करा, सो दिस बिकेम 30, और ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 1802 डिवाइडेड बाय 30, और इसको आपने सॉल्व करा। आप एक बार थोड़ी देर के लिए देखो कि मान लो यहां पे 1800 होता तो ये पूरा पूरा 60 टाइम्स डिवाइड होता,
लेकिन यहां 2 है, मतलब रिमाइंडर 2/30 आ जाएगा। 62/30 डी इज करेक्ट आंसर। कैंसिल हो रहा है, लेकिन उन्होंने कैंसिल नहीं करा, तो ठीक है, रहने दो, ये खेल है भाई। ओके, चलिए इसका आंसर दीजिए। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। उस सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी, 800 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती, सुरंग मतलब टनल जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है, और 1 मिनट में क्रॉस किया है, इट मीन 60 सेकेंड्स में क्रॉस किया है। सबसे पहले आपको वैल्यू रखनी है, आगे आप आराम से आंसर अब बता पाएंगे। ट्रेन की लेंथ पता है, टनल की लेंथ नहीं पता, स्पीड पता है पर ये किलोमीटर पर आवर में है, और 1 मिनट है। तो 800 प्लस एक्स इक्वल में 60, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 60 इंटू 78 इंटू 5/18, राइट। अब आपको दिखने लगा होगा आंसर कितनी आसानी से आ जाएगा। तो आप यहां 6 से डिवाइड कर दो इसको 3 बार, 6 से डिवाइड कर दो इसको 10 बार, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 2 जा एंड 3 6 जा। सो दिस इज नथिंग बट 800 प्लस एक्स एंड 26 5 जा 130 प्लस 10 1300 में से 800 गया। लेंथ ऑफ टनल इज 500 मीटर। दिस इज योर आंसर बी, 500 मीटर। बताएं, इजी? चलें आ जाएं, आगे बढ़े। चलो, टाइप थोड़ा सा यहां चेंज होगा, इसको देखिए जरा सभी। दूसरी साइड ट्रेन की लंबाई क्यों नहीं ली, मतलब यहां तो 60 सेकेंड्स है ना भाई, यहां लेंथ कैसे लेंगे? ये तो पहला वाला क्वेश्चन बन गया, बेसिक क्वेश्चन बन गया। डिस्टेंस लेंथ अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ये वो वाला फॉर्मूला है। लेंथ अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ये तो ये फॉर्मूला चल रहा है। 78 को ऊपर क्यों ले गए? इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। रिवर्स नहीं होगा यार, ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो तुम? ऐसे नहीं करते, रिवर्स क्यों करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई है, पलट थोड़ी रहे हैं उसको हम। हम्म। एक ट्रेन 28 सेकेंड्स में एक पेड़ को पार करती है। 28 सेकेंड में एक पेड़ को पार करती है, एक ट्री को क्रॉस करती है जी, ठीक है। और 35 सेकेंड्स में, 35 सेकेंड में 280 मीटर, 280 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लेंथ और स्पीड आपको बतानी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, क्या करना है ना। देखो, आप एक बात बताओ,
आपको तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि कभी भी मैन आ जाए, ट्री आ जाए, या फिर आप बोल सकते हो पोल आ जाए, इनको किसी को भी पार करोगे तो आप इनकी जगह किसकी लेंथ लेते हो? ट्रेन की लेंथ लेते हो, हाँ या ना? इनको क्रॉस करोगे लेकिन लेंथ किसकी लेते हो? ट्रेन की लेंथ लेते हो। तो आप कभी भी इन्हें देखें तो आप इन्हें देखो ही मत, आप तो ये कहो कि इनको क्रॉस करने का मतलब है ट्रेन की लेंथ लेना। दूसरी बात, आप एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हो लेकिन ट्रेन एक ऐसी बला है जो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। कुछ भी हो वो बोलेगी मुझे जरूर लेकर चलना, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, है ना? तो कंसेप्ट समझिए। बात इतनी सी है कि 28 सेकेंड्स में ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है और 35 सेकेंड्स में ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म आ गया। तो इतनी सी बात है कि यहां पे 7 सेकेंड्स बढ़ गए। किसके कारण? अरे ट्रेन तो दोनों में कॉमन है, ट्रेन तो पहले भी थी, ट्रेन अभी भी है, लेकिन 280 मीटर, 280 मीटर यहां ज्यादा हुए। किसके कारण? 7 सेकेंड बढ़ गए इसके कारण, है ना? प्लेटफॉर्म के आने से 7 सेकेंड्स बढ़े, 7 सेकेंड्स में 280 मीटर, तो 280 मीटर अगर 7 सेकेंड्स में, इट मींस ट्रेन की स्पीड कितनी है जी? 40 मीटर पर सेकेंड है। वेरी इजी, राइट? अब आप जिसमें चाहो मल्टीप्लाई कर दो, 40 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 40 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, आंसर सेम आएगा। तो 40 का मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, इसमें करोगे तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन आएगी, फिर प्लेटफॉर्म माइनस करोगे तो ट्रेन की लेंथ आएगी। तो बेटर हम यहां करें। 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर 28 सेकेंड्स तक चलाया जाए तो 11 28 56 112 1120 मीटर ये आपकी ट्रेन की लेंथ आएगी। तो कौन से ऑप्शंस हो गए जी? ए वाला हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 1120। ओके, डन है। यस, चलो सेम क्वेश्चन करके बताइए, एकदम सेम। एक बार और बता देते हैं, देखो कुछ नहीं है, ट्रेन पहले भी थी, ट्रेन अभी भी है, 280 मीटर के कारण 7 सेकेंड्स बढ़ गए। 7 सेकेंड्स बढ़े 280 मीटर में, स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से 28 सेकेंड तक चलाओगे, सो 1120 मीटर ट्रेन की लेंथ है। अभी भी नहीं आया होगा तो इससे और समझ जाओगे। 32 सेकेंड्स में आदमी को पार करा, तो आदमी मत लिखो आप, तो ट्रेन लिखो, ट्रेन ने खुद की लेंथ को पार करा। एंड 40 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड में जो है, ठीक है, 40 सेकेंड में एक 450 मीटर पुल को पार करा। पुल मतलब क्या होता है? ब्रिज, है ना? तो आपको पता है कि इसके साथ ट्रेन तो होगी ही होगी, और आपसे इस बार चाल और लंबाई पूछा है ना? हालांकि स्पीड एंड लेंथ है, स्पीड यहां नहीं आएगी, आपसे केवल लेंथ पूछी है। ऑप्शन में स्पीड है नहीं, तो बस लेंथ आपको बतानी है। ठीक है जी, तो देखो इसको सही कर देंगे हम। आप केवल इतना सा देखिए कि यहां पे 8 सेकंड बड़े हैं। किसके कारण? क्योंकि ट्रेन तो कॉमन है, ट्रेन यहां भी है, ट्रेन यहां भी है, इसके कारण 8 सेकंड्स बड़े हैं। और आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो स्पीड आएगी, लेकिन ऑप्शंस मीटर में है, मतलब आपसे लेंथ पूछी है। तो मेरा सजेशन है, इसको सॉल्व करने से बेटर है भाई, इसको सॉल्व करोगे और फिर 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ही कर दो ना। तो 8 से कैंसिल हुआ ये 4 बार, और इसको आपने सॉल्व करा 1800 मीटर। डायरेक्ट आंसर लीजिए ना, डी।
यस। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? चलो आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए। स्पीड 500 नहीं, स्पीड पॉइंट में आएगी। कैलकुलेशन सही करो, स्पीड पॉइंट में आएगी। अच्छा, यहां से अब एक और चीज स्टार्ट हो गई है, तो आप इस क्वेश्चन के लिए रुकें और पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझें। अब जो क्वेश्चन आया है, ये आया है दो ट्रेन्स का, है ना? तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा बदलेगा। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ी देर सॉल्व मत करिए, मैं आपको जो बोल रहा हूं वो बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर दो ट्रेन है तो हो सकता है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो या उनकी डायरेक्शन सेम हो, है ना? और आपने पिछले चैप्टर में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पढ़ा है ना? तो अगर दो ट्रेन्स हैं और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर इनकी डायरेक्शन विपरीत है, तो आप एक छोटा सा नियम याद रखिएगा। आपको मैंने क्या कहा, ऊपर लेते हैं लंबाई, क्योंकि दो ट्रेन है तो दोनों की लेंथ आएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस, और इक्वल में क्रॉसिंग टाइम। देखो वही चीज है, लेंथ अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। पर लेकिन दो ट्रेन्स हैं, दो ट्रेन्स हैं तो दोनों की लेंथ, दो ट्रेन्स हैं तो दोनों की स्पीड, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो प्लस क्रॉसिंग टाइम। सेम डायरेक्शन है, अगर समान दिशा है, समान दिशा है या सेम डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, लेंथ तो तब भी प्लस होगी, L1 प्लस L2, लेकिन रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, इक्वल में क्रॉसिंग टाइम। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे अब, है ना? ये चीज याद रखेंगे। सेम डायरेक्शन में स्पीड हम माइनस करते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते थे। शायद ये आपको याद होगा। ओके है जी, डन है। चलो अब सुनो, आप यहां पे अब इसके आगे जितने क्वेश्चंस आएंगे उनमें अब चलेंगी दो ट्रेन्स। तो बस डायरेक्शन देखो और जो इच्छा है उसको उठा दो और आंसर आ जाएगा। तो देखिए, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है, ऑपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है L1 L2 S1 S2 इक्वल में टाइम। एक की लेंथ कितनी है, 800। एक की लेंथ कितनी है, 1200। एक की स्पीड कितनी है, अब देखो 72, है ना? एक की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक की स्पीड मुझे पता है 20 मीटर पर सेकेंड है, एक की स्पीड मुझे नहीं पता। और क्रॉसिंग टाइम क्या है जी, 66 2/3। बताओ, सब वही चीजें हैं, उसी को हमने मॉडिफाई कर लिया है। ये दोनों प्लस होंगे तो ये बनेगा 2000। 66 का ट्रिपल 198 प्लस 2, दिस इज 200/3। ये 200/3 है, ये इधर आ जाएगा 200/3। इसको इधर, इसको उधर कर दिया मैंने, ये आ गया 20 प्लस S2, राइट? 200 से ये कैंसिल होगा 10 बार और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 30 इक्वल में 20 प्लस S2। 30 में से 20 गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड वाली ट्रेन की स्पीड है। बट व्हाट इज रॉन्ग हियर, प्रॉब्लम क्या है, ये मीटर पर सेकेंड है जबकि उन्होंने आपसे किलोमीटर पर आवर पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, 10 इंटू 18/5, 5 से कैंसिल हुआ, सो दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर। ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं। ये आपका आंसर है। अच्छे से एक बार देखिए, कोई सी बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछिए।
ओके जी, चलो सेम पैटर्न इसको करिए। परसेंटेज होता तो 2/3 लिखते जी, ये परसेंटेज नहीं है। 66 2/3% होता तो उसको 2/3 लिखते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी। परसेंटेज नहीं है तो परसेंटेज नहीं होगा तो ये 200/3 होगा। देखो पहले तो डायरेक्शन देखो, ऑपोजिट है। L1 L2 S1 S2 और टाइम इतना लिख लो। एक की लेंथ है 525, दूसरे की लेंथ है क्या, नहीं, तो ये निकालना है। एक की स्पीड क्या है, एक की स्पीड है 36, एक की स्पीड है 90। देखो मैं एक काम और कर सकता हूं, दोनों को अलग अलग करने के बजाय इकट्ठा भी हम 5/18 से सॉल्व कर सकते हैं। या तो दोनों को सेपरेट करो, या दोनों से 5/18 कॉमन लेकर भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 35। अब इसमें कुछ हो नहीं पाएगा तो इसको 525 और L2 ले लो, और ये पूरा डिपार्टमेंट उधर जाएगा। तो ये होगा 35 इंटू, इनको जोड़ोगे 126 इंटू 5/18। ठीक है, 18 से ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स, ये होगा 35 35 1225। और ये क्या होगा, ये होगा 525 प्लस L2। तो अगर आपको निकालना है तो इसमें से माइनस कर दो, तो 700 मीटर इज योर आंसर, डी वाला। हम्म, अब समझे। ठीक है, डन है। हमने इस पूरे को उठाकर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कुछ पलटेगा नहीं यार, बहुत बेसिक चीज है ये। नेक्स्ट, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहां अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप बोलोगे सर क्या हो गया, समझ ही नहीं आया। तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिएगा बस। हम्म, देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई, एक ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, इससे आधी लंबाई मतलब मान लो इसकी लेंथ 2x है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ x होगी, और इस ट्रेन की स्पीड क्या है, 42 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन इस ट्रेन पर बेस्ड है। इस ट्रेन ने अपने से आधी लंबाई की ट्रेन को ऑपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड में पार किया। तो जैसे ही आपने ऑपोजिट सुना, आपने इनको याद किया। एक की लेंथ 2x है, एक की लेंथ x है, क्योंकि आधी है, इसको 2x है तो ये x है। प्लस होगा 48 और 42, 48 प्लस 42 कितना होगा, 90, और एक साथ किलोमीटर पर आवर में बदल देते हैं। और एक दूसरे को कितने सेकंड्स में पार करा, 12। इतना पढ़ के अभी रुक जाओ, आगे मत जाओ, क्योंकि इसके आगे अलग चीज है। इतना सॉल्व करते हैं तो ये आपका बनेगा 3x, ये कैंसिल होगा 18 5 इंटू 5 25 इंटू 12, 3 से कैंसिल होगा ये 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, x की वैल्यू 100 आ गई। x की वैल्यू 100 आ गई मतलब इस ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है और इसकी लेंथ 100 मीटर है। इसमें आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे देखो, यह रेलगाड़ी है ना, कौन सी वाली, जो पहली वाली ट्रेन है उसकी बात चल रही है। इस ट्रेन ने मतलब इस वाली ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को पार करा। तो ट्रेन ने
किसको पार करा है जी? प्लेटफॉर्म को पार करा है। नीचे हम लेंगे स्पीड और यहां आएगा उनका क्रॉसिंग टाइम। तो मुझे ट्रेन की लेंथ तो पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं पता है। इस ट्रेन की स्पीड भी पता है, पर यह मीटर पर सेकंड में नहीं है। और इसने प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करा है? 45। मतलब पहले इसको सॉल्व करके हमने लेंथ पता करी, फिर हमारी पहली वाली ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब मुझे यह सॉल्व करना है। सो 200 प्लस प्लेटफॉर्म, और इसको मैं एज इट इज उठा के ले जाता हूं, 48, 518 और 45, राइट। सॉल्व करेंगे, 9 2 जा 9 5 जा, 2 से कैंसिल हुआ 24, 120, 600। 200 प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 600, सो प्लेटफॉर्म की लेंथ इज 400। दिस इज योर आंसर, डी। 90 कहां से आया? 48 प्लस 42, 48 प्लस 42 90, S1 प्लस S2। अब बोलो। ठीक है, डन है। नेक्स्ट। आ जाओ, देखो दो ट्रेन है, एक की लेंथ 4 5 है, तो 4x और 5x ले लेते हैं। उनकी रिलेटिव स्पीड, अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि ये S1 प्लस S2 भी हो सकता है, या S1 माइनस S2 हो सकता है, और एक दूसरे को 72। अब देखो यहां पे अगर आपको डायरेक्शन नहीं दिया है तो और अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि ऊपर हम लेते हैं L1 प्लस L2, मतलब आप लेते हो 4x प्लस 5x, राइट। नीचे स्पीड रखते हो, या तो S1 प्लस S2 होगा या S1 माइनस S2 होगा। तो उन्होंने आपको एकदम रेडीमेड पका पकाया दे दिया कि कुछ भी हो, आप तो नीचे रिलेटिव स्पीड में 90 रख दो, किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, और कितने सेकंड्स में क्रॉस करा है? तो 72 में, राइट। ये हो गया आपका 9x इक्वल में 72, 18 5 जा 5 5 जा 25, 9 से कैंसिल हुआ 8, 25 का 8 टाइम्स होता है 200। x की वैल्यू 200 आ गई, 200 का 4 टाइम्स, एक की लेंथ 800 है, एक की लेंथ 1000 है, 800 एंड 1000, सी आंसर इसका। बोलो, आया समझ में? 800 और 1000 है ना भाई। रिलेटिव स्पीड हम नीचे क्या रखते हैं? हम नीचे रिलेटिव स्पीड ही तो रखते हैं। S1 प्लस S2 हो या S1 माइनस S2, उन्होंने कहा नीचे 90 रख दो, तो ठीक है, क्योंकि बाकी डायरेक्शन का रोल तो नीचे ही रहता है, बाकी जगह तो रहता नहीं है, तो 90 को उठा के रख दो, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे। देखो सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। आपको पता है एक की लेंथ 1000 है, एक की लेंथ 800 है। इनकी रिलेटिव स्पीड हमें नहीं पता, लेकिन एक दूसरे को इन्होंने सेम डायरेक्शन में क्रॉस किया है 90 सेकेंड्स में। लेंथ एक की 1000 है, एक की 800 है। S1 प्लस S2 नहीं पता, और एक दूसरे को क्रॉस किया है 18 सेकेंड्स में जब ऑपोजिट डायरेक्शन थी। आप मुझे बताओ कि ये 1800 है, 1800 है, 90 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या S1 माइनस S2 20 आएगा? सोचो,
1800 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 20। 1800 डिवाइडेड बाय 18 मतलब S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 100। अब इसके आगे कोई बच्चा भी बता देगा, सोचो दो नंबर्स जिनको जोड़ने पर 100 और माइनस करने पर 20 आए, तो एक होगा 60 मीटर पर सेकेंड और एक होगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। प्लस करने पर 100, माइनस करने पर 20, 60 एंड 40, बी इज करेक्ट आंसर। बोलिए। ओके, दिल गार्डन गार्डन, चलो इसको देख लो, ये भी बहुत आसान है। ये आसान है इसलिए मैं करवाते जा रहा हूं, इसके बाद फिर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। आज अपनी बेसिक क्लास है, फर्स्ट डे आपको पता ही है बेसिक रहता है। एक ट्रेन है जो एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, उसी लंबाई की दूसरी ट्रेन उतनी लंबाई की दूसरी ट्रेन उस आदमी को 40 सेकंड में पार करती। मतलब आप समझना, आदमी एक है ना, ये सुंदर सा एक गोलू मोलू टाइप का आदमी है आपकी तरह का। एक ट्रेन जब इसको पार करती है, ठीक है, तो उसे कितने सेकंड्स लगते हैं? 20 सेकंड लगते हैं। सेम लेंथ की, इतनी ही लंबाई की जब दूसरी ट्रेन आती है और वो इसको जब पार करती है तो उसे 40 सेकंड लगते हैं। अब आप एक बात समझो, आदमी सेम है, दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है, लेकिन मैन को क्रॉस करने में टाइम अलग अलग लगता है। इसका मतलब दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, है ना भाई। लेंथ सेम है, आदमी सेम है, मतलब दोनों ट्रेन की स्पीड अलग अलग होगी और कुछ अलग नहीं होगा। ऐसे केस में हम यहां पे ट्रेन की लेंथ को एज्यूम करेंगे, यहां कुछ ना कुछ ट्रेन की लेंथ को मानेंगे, है ना। तो माना कि ट्रेन की जो लेंथ है उसको हम एज्यूम करेंगे, और एज्यूम किसको देखते हुए करेंगे? 20 और 40 को। तो एज्यूम कर लो कि दोनों ट्रेन की लेंथ 40 है ना। ऐसा नंबर ले लो जो 20 और 40 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 40 ले लो, 80 ले लो, 120 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। तो देखो, अगर ट्रेन की लेंथ 40 है और 20 सेकेंड्स में इसने आदमी को क्रॉस करा, मतलब पहली ट्रेन की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। इस ट्रेन की लेंथ भी 40 है, इसने आदमी को 40 सेकेंड्स में पार करा, मतलब इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। हाँ या ना बोल दो। ये है 2 मीटर पर सेकेंड, ये है 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब बोल रहे हैं दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाए, तो ऑपोजिट सुनते ही L1 L2 S1 S2 इक्वल में टाइम। L1 L2 मतलब दोनों की लेंथ तो 40 है, दोनों की स्पीड 2 + 1 3, 80 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 एंड 2/3 इतने सेकेंड्स लगेंगे। दिस इज योर आंसर, 26 2/3। आप लेंथ कुछ भी एज्यूम कर लेना, आंसर दूसरा नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। आप 40 को 80 ले लो, 120 ले लो, 200 ले लो, 5000 ले लो, टेक एनी नंबर, आंसर आपका घूम फिर के आखिरी में यही आएगा जो सेम है ना भाई। दोनों ट्रेन की लेंथ हमने 40 मानी, 40 20 सेकेंड्स में स्पीड 2, ये S1 आ गया, 40 सेकेंड्स में ये S2 आ गया। बस एक दूसरे, दोनों ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट आए, ऑपोजिट का केस ये होता है। 26 2/3 इज परफेक्ट आंसर। ठीक, चलो इसको और कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। पढ़ लिया? देखो, एक ट्रेन 800 मीटर लंबे और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 और 60 सेकेंड्स में, मतलब देखो मुझे ट्रेन की लेंथ तो नहीं पता, लेकिन एक प्लेटफॉर्म 800 मीटर का है,
फिर से मुझे ट्रेन की लेंथ नहीं पता, लेकिन दूसरा प्लेटफॉर्म 400 मीटर का है, इसको क्रॉस करने में 100 सेकेंड्स लगे हैं, इसको क्रॉस करने में 60 सेकेंड्स लगे हैं, राइट। अब आप एक बात समझिए, ट्रेन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 400, क्योंकि ट्रेन की लेंथ तो सेम है, तो 400 मीटर के कारण यहां कितने सेकंड का डिफरेंस आ गया जी? 40 सेकंड्स का। 400 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ कम हुई तो 40 सेकंड्स कम हो गए। मतलब साफ है कि ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है। इस स्पीड से अगर मैं किसी भी एक को मल्टीप्लाई कर दूं, 10 मीटर पर सेकंड से अगर मैं 100 सेकंड्स तक ट्रेन को चलाऊं तो ये 1000 मीटर कवर करेगी। इस 1000 में 800 तो स्वयं प्लेटफॉर्म है, मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी होगी जी? ट्रेन की लेंथ 200 मीटर होगी। आप दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, 200। समझे? इसका मल्टीप्लाई 60 में करोगे 600, 600 में से 400 गया, आंसर विल बी 200। तो वो दोनों केस में सेम आएगा, कुछ अंतर नहीं है। बोलो ओके है? तो इसी के साथ हम यहीं रुकते हैं, बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। उम्मीद है कि इस चैप्टर का बेसिक आपको समझ में आया होगा, और जो एक डर लगता होगा या कुछ लगता होगा कि पता नहीं ये चैप्टर कैसा होगा, तो अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप। कल से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, और परसों मतलब 2 दिन में अगली 2 क्लासेस में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहीं रुकते हैं। सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, खुश रहो, रिलैक्स रहो, एकदम अच्छी मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पे दिन भर रखा करो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।